इससे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं हो सकती दोस्तों। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वो शेख हसीना जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं। जी हां, बांग्लादेश बार बार यह अपील कर रहा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए, मगर भारत ने अभी तक उन तमाम मांगों को खारिज कर दिया है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसे कि आप सीएनएन में देख सकते हैं, सरल शब्दों में कहा जाए, मानवता के प्रति अपराध, ये आरोप और ये गुनाह साबित हुआ है। और इसी के चलते वहां की एक अदालत के 3 जजों ने एक राय में यह फैसला सुनाया कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, लिहाजा उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। शेख हसीना, जिनके पिता मुजीबुर रहमान को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया था और कम से कम 6 साल वो देश से दूर रही थी, और आज बिल्कुल अपने पिता की तरह वो मौत का सामना कर रही है। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला दरअसल क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके वो आ रहा है। ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, यह न्यायाधिकरण उन्हें दोषी पाता है। उन्होंने घातक हथियारों, हेलीकॉप्टर के उपयोग करने के आदेश जारी करके मानवता के खिलाफ अपराध किए। आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना वरिष्ठ कमांडिंग पद पर थी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून गवाह बन गए थे और उन्होंने पूरा खुलासा किया था। सबूत देने के लिए उन्हें माफ कर दिया गया है। उनसे गवाह के रूप में पूछताछ की गई। आईजीपी के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन उसके खुलासे को ध्यान में रखते हुए हम उसे दोषी ठहराते हैं और उसे कम सजा देते हैं। फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। जिस कोर्ट में यह सजा सुनाई गई, वहां लोग तालियां बजाने लगे और नारे लगाने लगे। जिस समय सजा सुनाई जा रही थी, ढाका यूनिवर्सिटी में उसका सीधा प्रसारण किया गया। मिठाइयां बांटी गईं। फैसले से पहले एक दिन प्रदर्शन भी हुए कि शेख हसीना को कठोर से कठोर सजा दी जाए। 2-3 घंटे की सुनवाई चली और फैसले का पूरा प्रसारण बांग्लादेश टीवी पर किया गया। जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है, उसका गठन 2010 में हसीना ने ही किया था। हसीना ने ही किया था, यानी वो कोर्ट जो उसने बनाई थी अपने मुखालिफिन को सजाएं देने के लिए, उसी ने उसी शेख हसीना वाजिद को फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस वक्त भारत में शेख हसीना मौजूद है, वहां पर जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही है। और इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो रिश्तों में दरार है, उसकी मेन रीजन शेख हसीना वाजिद है। भारत के लिए गले की वो हड्डी बन चुकी है जिसे ना वो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं, यानी गले में फंसी हुई है शेख हसीना। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बांग्लादेश ने तो मांग लिया शेख हसीना वापस, लेकिन भारतीयों ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम देंगे या नहीं देंगे। इतना जरूर कहा है कि हमारी गहरी नजर बनी हुई है इस सारे मामले पर। हम देख रहे हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। जबकि भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक एग्रीमेंट भी मौजूद है कैदियों की हवालगी का, वो कैदी जिनके ऊपर संगीन जराइम। अब इससे बड़ा संगीन जुर्म क्या हो सकता है जिसमें इसे इंसानियत के खिलाफ जराइम की वजह से सबसे बड़ी सजा सुनाई गई। तो इस वक्त भारतीय बड़े बुरे तरीके से फंसे हुए हैं कि वो प्रॉक्सी जिसके जरिए वो एक लंबे अरसे तक यानी कोई 1 दहाई से ज्यादा बांग्लादेश पर हुकूमत करते रहे, और अब वो जो है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के दरमियान एक सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। और बंगालियों ने छोड़ना नहीं है इन्हें। सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए। नेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया ताकि 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय के युद्ध अपराधियों और नरसंहार जैसे मामलों की जांच हो सके। अब इस कोर्ट ने शेख हसीना को ही फांसी की सजा सुनाई है। हम सबकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लिहाजा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शेख हसीना को भारत में क्यों शरण लेनी पड़ी थी। मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जब उनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद हुई थी। एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के जनक, उनके राष्ट्रपिता, उनकी जो मूर्ति है, उनकी जो तस्वीर है, उसे किस तरह से तबाह किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो निहायत ही शॉकिंग थी, क्योंकि मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता कहे जाते थे। मुजीबुर रहमान वो शख्स थे, याद कीजिएगा, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यानी ईस्ट पाकिस्तान था, तब पाकिस्तानी ज्यादतियों के खिलाफ वहां पर आंदोलन हुआ था और मुजीबुर रहमान उसका चेहरा थे 1971 में। 5 अगस्त 2024 को भारत जाने के बाद इस ट्रिब्यूनल का फिर से गठन किया गया और 17 अक्टूबर 2024 को इस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से मांग की कि भारत शेख हसीना को सौंप दे। भारत ने तब कोई जवाब नहीं दिया। इस फैसले के बाद भारत पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन लगता नहीं कि भारत शेख हसीना को सौंपेगा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में हसीना के खिलाफ कई महीनों तक सुनवाई चली। अब जाकर फांसी की सजा सुनाई गई। उन पर अपने समर्थकों को उकसाने, दमन को रोकने में नाकामी और हत्या के आदेश के मामले, ये सब चलाए गए। इस हॉल में उन परिवारों के लोग भी थे जिनके परिजन जुलाई 2024 के प्रदर्शनों में मारे गए।
कोर्ट के बाहर हर तरह की पुलिस तैनात कर दी गई, सेना तैनात थी। 2 घंटे की सुनवाई के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने कहा सारे आरोपों में एक ही सजा है, वो सजा है सजाए मौत। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हत्याएं हुई उसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया। शेख हसीना के साथ साथ असदुज्जमा भी 15 महीने से भारत रह रहे हैं। पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा हुई है। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन गए। शेख हसीना पर आरोप था कि उन्होंने छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए, सैकड़ों लोगों का अपहरण किया, उन्हें गायब कर दिया गया, यातनाएं दी गईं और लोगों को मारकर लाशें गायब कर दी गईं। यहां पर भी आप देख सकते हैं क्रेन के जरिए किस तरह से मुजीबुर रहमान की जो पूरी मूर्ति है उसे गिराया जा रहा है। ये वीडियो अपने आप में बहुत शॉकिंग है और ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता थे, मुजीबुर रहमान फ्रेंड ऑफ इंडिया थे और ये तस्वीर भारत के लिए फ्रेंड ऑफ इंडिया का जो हाल हुआ है वो आपने देख लिया। और पाकिस्तान में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी तरफदारी करते हैं। देख लो उसका अंजाम, खुद उसके अपने लोग उसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं और हमारे अंदर बड़ी हमदर्दियां उसके लिए। जिसने पाकिस्तान को तोड़ा हम उसके लिए क्यों हमदर्द होंगे। एक बहुत ही करारा झटका है क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया मानी जाती हैं, शेख हसीना भारत समर्थक मानी जाती हैं और अब उनकी जगह जो लोग ले रहे हैं उनकी सोच भारत विरोधी है। उनके नेतृत्व में इस वक्त, जैसे कि आप जानते हैं, जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था तो बांग्लादेश के कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था, कई जगहों पर हिंदुओं पर भी अत्याचार हुआ था और यह बात भारत किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकता। अब मैं आपके सामने तीसरी तस्वीर पेश करना चाहता हूं दोस्तों। ये तीसरी तस्वीर भी एक बहुत बड़ी हकीकत थी बांग्लादेश में इस तख्ता पलट की। आप देख सकते हैं लोग कितने बड़े पैमाने पर लूट खसूट कर रहे हैं। जी हां, इस तरह की तस्वीरें भी लगातार बांग्लादेश से सामने उभर कर आई जब लोग जो हैं आंदोलन की जगह इस तरह की लूट खसूट कर रहे थे। और अंत में दोस्तों ये वो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर जो सही मायने में बांग्लादेश के तख्ता पलट को एक तस्वीर के जरिए रिप्रेजेंट करती है, उसे पेश करती है। 84 गवाहों ने बयान दिए हैं। शेख हसीना के ऑडियो टेप, वीडियो फुटेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए जिनमें वे शूट टू किल का आदेश दे रही हैं। ड्रोन के वीडियो, अस्पतालों के रिकॉर्ड और लीक हुई बातचीत इन सब में शामिल है। शेख हसीना इस समय भारत में है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो फैसला आया है उसे एक ऐसी अदालत ने दिया है जो गलत तरीके से गठित हुई है। इसे एक ऐसी सरकार ने बनाया है जो चुनी हुई नहीं है। इसके पास कोई जनादेश भी नहीं। फांसी की सजा सुनाकर इस ट्रिब्यूनल और सरकार ने बता दिया कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म कर देना चाहती है। हसीना ने कहा कि वे उन आरोपों से इनकार करती हैं कि उन्होंने मानवाधिकार का हनन किया। इस फैसले से पहले शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने लॉकडाउन का आह्वान भी किया। कहीं भी हिंसा होने पर गोली मारने के आदेश भी हैं। इस बीच उन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। शेख हसीना ने इस फैसले को कानूनी मजाक बताया और कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनका कहना था कि ट्रायल पक्षपाती था और उन्हें अपनी बात रखने का न्यायपूर्ण मौका ही नहीं दिया गया। हसीना ने इंसानियत के खिलाफ अपराधों के सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा, मुझे परवाह नहीं, जान अल्लाह ने दी है वही लेगा। उन्होंने पेश किए गए सबूतों को भी खारिज कर दिया और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल को कंगारू कोर्ट बताया। हसीना ने बांग्लादेश से निकाले जाने और भारत में शरण लेने की मजबूरी पर दुख जतलाया। उन्होंने अपने परिवार के ऐतिहासिक घर को ढहा दिए जाने का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं और लोकतंत्र पर राज्य प्रायोजित हमला कराया। अपने बयान में उन्होंने साफ कहा कि वो इस राजनीतिक साजिश से तैयार किए गए फैसले के आगे झुकने वाली नहीं है और ऐसे ट्रायल को भी नहीं। ये हालात होते हैं प्रॉक्सीज के। अब भारत भी एक लंबे अरसे तक उसे रख नहीं सकता क्योंकि एक टाइम तो ऐसा ज़रूर आएगा कि बांग्लादेश की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी और उनके साथ हालात बेहतर करने पड़ेंगे। कितने कोई 5 साल रख लेगा, 6 साल रख लेगा, लेकिन एट दी एंड उसे वापस भेजना पड़ेगा। और वापस वो किस तरह जाती है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भारत की प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होते रहे शेख मुजीबुर रहमान, आप उसका हाल चेक कीजिए। उससे और उसकी पूरे ख़ानदान को माँ सिवाय इन 2 बहनों के कत्ल कर दिया गया था। शेख हसीना वाजिद, आप इसके हालात देखें किस तरह इसे मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। अब इसके अपने ही मुल्क में लोग इसका क्या हाल करते हैं। उसके जो मुजस्मे थे शेख मुजीब के या फिर इनके जो घरों का हाल हुआ वो भी आपने देख लिया। तो ये है पाकिस्तान के अगेंस्ट जाने का नतीजा। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये सज़ा ठीक हुई या फिर इसमें कोई माफ़ी वगैरह दी जा सकती थी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।